बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जी आज गूगल एड्स की। अच्छा जी, गूगल एड्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। गूगल एड्स जो है इनसे आपको बिजनेस स्टार्टअप में खासकर हेल्प मिलती है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं लॉन्ग टर्म ये गूगल पर एड रन करते हैं। और गूगल एड्स की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको थोड़ा सा अगर हम एज ए यूज़र समझें तो हमें ज़्यादा समझ आएगी कि जब भी हमने कोई भी चीज़ बाय करनी होती है तो हम सबसे पहले उसको जाके गूगल पर सर्च करते हैं और गूगल पर हम मुख्तलिफ वेबसाइट पर प्राइस कंपैरिजन करते हैं, फिर उनमें से कोई एक वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से वो चीज़ बाय कर लेते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर जो हम एड्स देखते हैं जैसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, तो ये सारी एड्स जो हैं जब हमें नज़र आती हैं उस वक्त हम बाइंग मूड में नहीं होते, हम इंटरटेनिंग मूड में होते हैं। ज़्यादातर हम फेसबुक जब यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरह की इंटरटेनिंग वीडियोस देख रहे होते हैं, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हैं, या किसी ग्रुप में मुख्तलिफ पोस्ट देख रहे हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम अटेंशन जो होती है वो इंटरटेनिंग की तरफ होती है। जबकि जब हमने कोई चीज़ बाय करनी होती है तब हम जाके उसको गूगल में सर्च करते हैं। सोशल मीडिया हमें साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है कि जब हमारे पास बार-बार एड्स आती हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स के हमारे पास नाम याद हो जाते हैं हमें, या कुछ वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया एड्स लगाती हैं। उसके अलावा जो चीप प्रोडक्ट हैं वो सोशल मीडिया एड्स के साथ इंस्टेंटली सेल हो जाते हैं। जबकि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हर बंदा बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, गूगल पर जाता है, मुख्तलिफ तरह के ब्लॉग्स देखता है, फिर कंपैरिजन करता है, फिर कोई एक प्रोडक्ट या कंपनी सेलेक्ट करता है। जब कोई महंगी चीज़ लेनी होती है, जैसे कार लेनी है, किसी ने बाइक लेना है, घर लेना है, तो महंगे प्रोडक्ट जितने भी हैं वो गूगल पर जाकर लेते हैं। जैसे आपने कोई शूज़ लेने हैं, तो मोबाइल फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, तो आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, मुख्तलिफ कंपनी को कंपैरिजन करेंगे। तो गूगल पर देखें जी, सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पे मैं लैपटॉप यहाँ पर सर्च करता हूँ। अच्छा जी, गूगल में जैसे ही मैंने ये सर्च किया है लैपटॉप एचपी, तो मेरे सामने ये रिजल्ट्स आ गए मुख्तलिफ। इनमें अगर टॉप पे देखें तो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है। जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है ये ऐड लगी हुई होती है। उसके नीचे अगर चला जाऊँ तो उसके नीचे ये भी स्पॉन्सर्ड है, उसके बाद ये भी स्पॉन्सर्ड है। मज़ीद उसके बाद अगर आगे जाएँ तो फिर जो रिज़ल्ट आगे आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक रिज़ल्ट है। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स वो होते हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए मुख्तलिफ कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, और जो कीवर्ड रैंक कर रहे हो तो वो वेबसाइट टॉप पर आती है। और जो वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ कीवर्ड ना हो, नई वेबसाइट हो, या पुराने बड़े बिज़नेसेस भी हैं वो भी पेड एड्स लगाते हैं। जैसे ये एचपी है, ये एचपी कंपनी ने लैपटॉप एचपी के कीवर्ड के ऊपर ये ऐड लगाई हुई है कि अगर एचपी के लैपटॉप कोई भी बंदा सर्च करे तो उनकी ये ऐड जो है यहाँ पर आए। उसके बाद ये नीचे एक और वेबसाइट है अमेज़न, ये अमेज़न वालों ने भी अपनी ऐड लगाई है। अब ये दोनों बड़ी कंपनीज़ हैं। एचपी को भी सारी दुनिया जानती है, अमेज़न को भी सारी दुनिया जानती है। और ये जब इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं ये भी पेड एड्स लगाती हैं कीवर्ड के ऊपर, तो छोटे बिज़नेसेस को भी ये समझना चाहिए कि गूगल पर एड्स लगाने की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ये मीडिया वर्ल्ड, यहाँ पे ये इटली की एक कंपनी है, इन्होंने भी इस कीवर्ड के ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड लगाई हुई है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम कीवर्ड चेंज करेंगे तो एड्स भी चेंज हो जाती हैं। अब मैं लैपटॉप की जगह यहाँ पे कर देता हूँ लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप करके देख लेता हूँ, बेस्ट लैपटॉप 2023 कर लेता हूँ। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जी जो पहले 3 एड चली कि वो उस कीवर्ड के ऊपर वो एड लगी हुई थी लैपटॉप एचपी के ऊपर। और अब यहाँ पे जो ऐड आ रही है ये स्पॉन्सर्ड ऐड है ये भी, और ये वाली जो ऐड है ये पिक्चर्स के साथ आ रही है मुख्तलिफ ई कॉमर्स वेबसाइट की बाय गूगल। और ये सारी जो है गूगल शॉपिंग के मुख्तलिफ प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये भी सारे स्पॉन्सर्ड हैं। ये भी जिन लोगों ने एड्स लगाई हुई है मुख्तलिफ लैपटॉप की, यहाँ पर उन लैपटॉप का सारा रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे नीचे जाएं अगर तो फिर ये ऑर्गेनिक रिजल्ट नीचे आ रहे हैं। ऑर्गेनिक रिजल्ट वही बात कि एसईओ जिन लोगों ने की हुई है ये उनके रिजल्ट आएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज अगर और देखें आप
तो यहाँ पे एक ये जैसे ये लिखा हुआ है एस्टिमेटेड मंथली सर्च वॉल्यूम, तो ये मैंने एक प्लगइन किया हुआ है सर्फर। तो ये प्लगइन बता रहा है कि इस कीवर्ड का वॉल्यूम क्या है। उसके बाद यहाँ पर उसकी सीपीसी बताता है कॉस्ट पर क्लिक, कि उस ऐड के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं कीवर्ड कोई दूसरा चेंज कर देता हूँ जी, डेल लैपटॉप कर देता हूँ। तो डेल लैपटॉप के साथ अगर देखें तो ये फिर देखें यहाँ पर अब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। अब ये 40,500 वॉल्यूम है इसका मंथली, 40,500 लोग इसको सर्च करते हैं। और इसकी जो सीपीसी है ये 9.28 है। तो ये जो नीचे स्पॉन्सर्ड एड ये लगी हुई हैं, अगर मैं यहाँ पर किसी भी लैपटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक क्लिक करने से जिस कंपनी ने ये एड लगाई हुई है उसको अप्रोक्सीमेटली $9.28 का जो है जी कॉस्ट उसको पड़ेगी। तो जितनी यहाँ पे क्लिक्स होती है, मिसाल के तौर पे 100 क्लिक्स होती हैं, 100 क्लिक में इनकी नॉर्मली जो है जो सेल होती है 10%, 15% या 5%, 3%, डिपेंड करता है कि कितने परसेंट लोग बाय करेंगे। अब अगर यहाँ पर 10 लोग आकर क्लिक करते हैं तो $90 अप्रोक्सीमेटली इनके खर्च हो जाएंगे। और 10 लोगों में से 2 बंदे अगर बाय करते हैं तो 399 इनकी जो सेल है, 2 बंदों के बाय करने से 800 इनकी सेल हो जाएगी। और टोटल इनकी कास्ट जो है वो $90 हो जाएगी। तो फिर इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो $800 में समझ लें जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो उसमें इनका जो जो एड का खर्चा है वो पर एक लैपटॉप के ऊपर इनको अप्रोक्सीमेटली एक सेल के ऊपर $40 से $50 का खर्चा पड़ेगा इनको एक सेल के ऊपर। तो ये हम इसको बोलते हैं जी पर एक्विजिशन कॉस्ट, कि एक सेल के ऊपर कितनी कॉस्ट आपकी गई। कि आपने ये अंदाजा लगाना होता है कि इस कीवर्ड के ऊपर, ये सेलिंग कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सेल आएगी मुझे, ये कीवर्ड अगर मैं लगाता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी जाएगी। तो उस लिहाज से फिर आप प्लान करते हैं। तो उसके लिए फिर हम गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज करते हैं। और फिर उसके बाद ये एड जो हम कीवर्ड के ऊपर ही लगाते हैं कि हमने कौन कौन से कीवर्ड लेने हैं, सेलिंग कीवर्ड हैं, ट्रैफिक वाले कीवर्ड हैं। तो ये सारा हम सर्च वॉल्यूम उसमें उसके बाद सीपीसी देख के फिर ऐड लगाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जी एक और कीवर्ड देख लेता हूँ, i7 लैपटॉप देख लेते हैं जी। अब i7 लैपटॉप देखें तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा इस कीवर्ड का, कि इसको मंथली कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब पहले जो डेल लैपटॉप का था उसका 44,000 था और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा थी। अब इसका 4400 है और इसकी कॉस्ट भी कम है, 4.44 है। तो आपने ये चीजें सारी नोट करके कीवर्ड, सबसे पहले कीवर्ड प्लान करने होते हैं आपने गूगल पर ऐड रन करने के लिए, कि हमने किन कीवर्ड्स के ऊपर ऐड रन करनी है। ये नीचे मुख्तलिफ सजेशन भी आ रही हैं। तो ये सर्फर जो फ्री टूल है ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सर्फर के साथ नीचे वॉल्यूम आ रहा है कि ये कीवर्ड कौन कौन से हैं और इनका मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है। उसके बाद फिर आप इन कीवर्ड की सीपीसी भी चेक कर सकते हैं। और गूगल पर ऐड रन करने के लिए सबसे पहले आपके पास गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए। तो ऐड अकाउंट कहाँ से आपको मिलेगा? सिंपली अगर यहीं पर आप सर्च कर लें गूगल एड्स, ये आपके पास आ जाएगा ads.google. आपका जो जीमेल का अकाउंट होता है सिंपली उसी अकाउंट पर आपका गूगल ऐड अकाउंट भी बन जाता है। और आपने सिंपली इसके साथ जो अपना बैंक अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। जो अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो आपने लॉगिन कर लेनी है। और यहाँ पर ये इटली में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास, अगर मैं 400 नया ऐड अकाउंट खोलता हूँ, $400 मैं स्पेंड करूंगा तो $400 की मुझे उसके बाद फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे, कि 400 यूरो, सॉरी 400 यूरो में बाद में फ्री उसका ऐड रन कर सकता हूँ। तो इसी तरह जितने पाकिस्तान में भी इस तरह की ऑफर हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी तरह $400 की ऑफर होती है कि नया ऐड अकाउंट जब आप खोलते हैं तो $400 की जब आप एड्स रन करेंगे तो आपको फिर $400 का फ्री क्रेडिट भी मिलेगा। और ये ऑफर आप ले सकते हैं नए अकाउंट के ऊपर। सिंपली आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ से और अपना बैंक अकाउंट, अपनी कंपनी डिटेल सारी जो है, तो इसमें आप लॉगिन होने के बाद आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे ऑलरेडी ऐड अकाउंट है, एक बी प्लांट के नाम से है, एक गूगल ऐड अकाउंट। तो ये डिफरेंट मेरे पास ऐड अकाउंट है ऑलरेडी। तो इनमें से जी मैं एक लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर जिनका ऐड अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ पर ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे।
यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ जी, कोई इसमें मेरा ऐड अकाउंट ना हो। देखिए यहाँ पे मेरे असल में डिफरेंट जीमेल लॉगिन है, कुछ जीमेल पर अकाउंट बना हुआ, कुछ पर ऐड अकाउंट अलाउड नहीं है। तो ये जैसे इस पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो ये नया अकाउंट है, इसमें नया जीमेल है। इसमें इस तरह बिलिंग कंट्री पूछेंगे आपका, यहाँ पे पाकिस्तान कर लेंगे आप, अपना टाइम जोन कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने ऑफर की बात की थी, यहाँ पे देखें ऑफर अप्लाई हो रही है सक्सेसफुली कि आप इतने क्रेडिट 463 क्रेडिट यूज करें तो 463 क्रेडिट का आपको उसके बाद फ्री जो है एड मिल जाएंगी। यहाँ पे अपनी कंपनी की डिटेल सारी लिखने के बाद अपना बैंक अकाउंट सारा डिटेल लिखने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। तो अपने ऐड अकाउंट सबसे पहले ये बना लेना है गूगल पर अपने जीमेल के साथ ही। उसके बाद जब ऐड अकाउंट आपका बन जाएगा, आप ऐड अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ये एक मेरा ये अकाउंट है, इसमें मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन के बाद आपको जी ये इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये अपीयरेंस की ये ऑप्शन आ रही है जी। उसके बाद रिफ्रेश, नोटिफिकेशन, कैंपेन, गोल्स, टूल्स। ये टूल्स में अगर हम जाएं, टूल के अंदर ये प्लानिंग की ऑप्शन है। प्लानिंग के अंदर ये कीवर्ड प्लानर है। कीवर्ड प्लानर सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया है कि कीवर्ड प्लानर से आपने जो है जी एड्स की प्लानिंग करनी होती है कि आपने किन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर आप चले जाएंगे। ये कीवर्ड प्लानर का मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे डेल लैपटॉप के कीवर्ड पे अगर हम गेट रिजल्ट करते हैं तो यहाँ पे डेल लैपटॉप रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं ये सारा आ जाएगा इनका, कि इसका सर्च वॉल्यूम, मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है, उसके बाद कंपटीशन क्या है, और इसका जिस तरह से ये इसका कॉस्ट कितनी है, लोएस्ट बिड कॉस्ट कितनी है और हाईएस्ट बिड कॉस्ट कितनी है। उसके बाद रेलिवेंट जो कीवर्ड हैं डेल लैपटॉप के रिलेटेड, ये इनकी डिटेल सारी आ जाएगी। जैसे ये मुख्तलिफ डेल के लैपटॉप के मॉडल आ गए, डेल XPS 13, तो इनका भी साथ सर्च वॉल्यूम आ रहा है कि कितना कितना सर्च वॉल्यूम है, और आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी। और ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर तकरीबन 2700 कीवर्ड आगे हैं डेल लैपटॉप रिलेटेड। तो आपने इनमें से जो है जी कीवर्ड जिनकी कॉस्ट आपको समझ आती हो और जिनमें कंपटीशन जो है आपने देखना है कि ये एक एड्स के ऊपर भी कंपटीशन होता है कि जब आप एड्स रन करते हैं तो उसमें भी ये लोएस्ट कीवर्ड और हाईएस्ट कीवर्ड, तो यहाँ पर भी कंपटीशन होता है कि जिनमें कंपटीशन हाई है जिन कीवर्ड पे, उन पे फिर आपको जो हाईएस्ट बिडिंग रेट है ये बेयर करना पड़ता है ऐड रन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कीवर्ड जो आपने प्लान करने हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करते जाएंगे। इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और इनको जो है जी एज ए नेगेटिव कीवर्ड भी इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपने जी प्लान कर लेने अपने कीवर्ड जिनके ऊपर आपने अपनी ऐड रन करनी है। ऐड रन करने के कीवर्ड जब आपके प्लान हो गए तो कीवर्ड प्लानिंग के बाद फिर नेक्स्ट आपने होता है जी कंपेन जो है वो लॉन्च करनी है। कंपेन किस तरह से रन करनी है। कंपेन सिंपली जैसे ये ऐड अकाउंट मैंने आपको बताया है कि ऐड अकाउंट में आपने लॉगिन कर लेना है, ऐड अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर उसके बाद ये क्रिएट की ऑप्शन है कि ये क्रिएट पे सिंपली आप क्लिक करें तो कंपेन आ जाएगी आपके पास। कंपेन के ऊपर क्लिक करें, न्यू कंपेन। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स, लीड्स, वेब ट्रैफिक, प्रोडक्ट ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट, क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाती हैं। जिस तरह से पहले हमने फेसबुक की बात की थी कि वहाँ पे भी आप डिफरेंट तरह की कंपेन रन करते हैं। अवेयरनेस कंपेन होती हैं, सेल्स कंपेन होती हैं, लीड्स कंपेन, वेब ट्रैफिक। तो यहाँ पर भी ये ब्रांड अवेयरनेस की भी कंपेन है, सेल्स की भी है, लीड्स की भी है, वेब ट्रैफिक की भी है। तो आपने जो प्लान करनी है अपनी कंपेन तो उसके मुताबिक आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे आपका नया ब्रांड है, आप उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच की कंपेन रन करना चाहते हैं, तो ये आप सिंपली ये पहले सिलेक्ट करेंगे।
फिर आपके पास ऑप्शन आती है जी, दो ऑप्शन यहाँ पे आ गई है, डिस्प्ले और वीडियो, कि आपने कौन सी ऐड रन करनी है। तो इसी तरह अगर वापस चले जाए सेल्स में चले जाए, तो सेल्स में भी आपके सामने ये देखें मुख्तलिफ तरह की जो है ऑप्शन आ जाती हैं। कंटैक्ट्स, अदर्स, फोन कॉल, लीड्स, साइन अप्स, आपने किस तरह से ये ऐड रन करनी है। इस तरह अगर लीड पर क्लिक करें तो लीड्स में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गई हैं। फिर वेबसाइट ट्रैफिक के लिए देखें तो वेबसाइट ट्रैफिक के लिए भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ गई हैं। और इसी तरह ब्रांड अवेयरनेस के लिए अगर देखें तो आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाती हैं, डिस्प्ले एंड वीडियो। डिस्प्ले एड्स जो होती हैं जी आपकी, ये नॉर्मली डिस्प्ले एड्स हम उनको बोलते हैं कि जब आप कोई भी वेबसाइट जो है विजिट कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी कोई वेबसाइट आपको विजिट करके दिखा देता हूँ। पीसी वर्ल्ड, ये बेस्ट लैपटॉप इन यूके में जी, ये कीवर्ड सर्च किया है तो इसमें मैं अब कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ। जैसे ये है जी पीसी मैगजीन, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरह की जी एड्स लगी हुई। अब ये एक ऐड लगी हुई है, ऑल इन वन एलएमएस सिस्टम। तो ये वेबसाइट के अंदर हमें ये जो एड्स नजर आती हैं ये डिस्प्ले ऐड होती हैं। और ये साइड पे देखें, ये एक ऐड लगी हुई है कि वेबसाइट के अंदर ये लिखा हुआ भी है छोटा सा साथ ऐड। तो ये डिस्प्ले एड्स इनको बोलते हैं हम। ये गूगल के पार्टनर होते हैं, जिन लोगों ने जो ब्लॉग्स खासकर लिखते हैं, जो गूगल से पैसे अर्न करते हैं, उनके ब्लॉग्स के ऊपर ये एड्स लग रही होती हैं। और इनके ऊपर जो हम क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पे इस ऐड की सीपीसी थी $9 थी, तो गूगल $9 चार्ज करेगा और कुछ पैसे इन वेबसाइट वालों को देगा। तो इस तरीके से ये वेबसाइट वाले जो हैं पैसे अर्न करते हैं। तो डिस्प्ले ऐड आपने लगानी है, तो डिस्प्ले ऐड जो है इसके रिजल्ट बड़े जबरदस्त मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा लैपटॉप की वेबसाइट देख रहा है तो आपकी लैपटॉप की ऐड है तो वो ऐसी ही वेबसाइट पर दिखाया जाएगा कि वो रेलिवेंसी होती है, और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग फिर उस ऐड पर क्लिक भी करते हैं और फिर वहां से आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक मिल जाती है आपको, और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कि सिर्फ गूगल सर्च में वो आपकी ऐड नहीं आती, जैसे मैंने पहले दिखाई थी आपको डेल लैपटॉप वाली, कि आपकी ऐड सिर्फ यहाँ पर नहीं आ रही गूगल सर्च में, आपकी ऐड जो है दूसरी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ये ऐड है, सिर्फ यहाँ नहीं आएगी, आपकी ऐड जो है गूगल दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी रन करेगा। कि वहां पर जब वो ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे होगी, जैसे ये स्पॉन्सर्ड ऐड लगी हुई है, तो यहाँ पर जो भी तस्वीर नजर आएगी आपकी, तो वहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी। तो इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास वीडियो की। वीडियो एड्स जो हैं ये यूट्यूब पर रन होती हैं, जैसे ये यूट्यूब लिखा हुआ है, तो यूट्यूब की एड्स भी सारी आपकी गूगल एड से लगती हैं। कि आपकी जो भी वीडियो ऐड है वो भी आपने यहाँ से लगानी है। तो जो लोग भी यूट्यूब पर फिर कंटेंट देखेंगे तो वहां पर भी रेलिवेंसी देखते हुए कि जिस तरह का आपने लोगों को टारगेट करना है, जो जो इंटरेस्ट आपको चाहिए, उन लोगों को वो ऐड आपकी दिखाई जाती है। तो आपने सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपने ये ऐड कहाँ पर लगानी है। उसके बाद आपकी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पर आपने लिंक दे दें। उसके बाद अपना जो है जी कंपेन का जो भी नेम आपने लिखना है, वो कंपेन का आप अपना नेम लिख लें। अब मैं यहाँ पर जी एक कोई लंबी वेबसाइट दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ब्रांड अवेयरनेस रीच डिस्प्ले में कर देता हूँ जी यहाँ पे। ठीक है, वही डिफॉल्ट रहने देते हैं। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट कर दिया जी। उसके बाद लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि लोकेशन किस तरह से आपने किस जगह पर ऐड दिखानी है। यहाँ पे ऑल कंट्रीज है, यूके है, यहाँ पे मैं यूके कर देता हूँ। आपने टारगेट यहाँ से सेट कर लेना है अपना। इन प्रेफरेंस ऑफ इंटरेस्ट के, इन लोगों का इंटरेस्ट आपने जहाँ पे से प्रेफरेंस रिकमेंडेड जो है, और उसके बाद नीचे है पीपल इन आर रेगुलर इन योर टारगेट लोकेशन, या फिर यहाँ पे जो रिकमेंडेड है आप रिकमेंडेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जी, यहाँ पे इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है।
उसके बाद ये मोर सेटिंग की ऑप्शन है नीचे, इनको भी आप देख सकते हैं। ऐड रोटेशन की ऑप्शन है, परफॉर्म बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स है, और स्केड्यूल कर सकते हैं कि सारा दिन चले या स्पेसिफिक टाइम पे चले, जैसे ज़्यादातर लोग रात को बाइंग करते हैं, तो आपने अपने हिसाब से देखनी है जी किस टाइम पे चले और कौन सी डिवाइसेस के ऊपर ऐड आए, सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर आए या लैपटॉप पे आए। तो आपने टारगेट को देखते हुए आपने कंपेन की यूआरएल की स्पेसिफिक ऑप्शन जो है, कंपेन सिर्फ ट्रैफिक वहाँ पर रेफर हो, अगर मतलब अगर आपको प्रोडक्ट पेज है या डायरेक्टली जो हमने पहले लिंक लगाया है उस पर जाए, तो ये सारी ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, साथ आ रहा है कि जी वीकली एस्टिमेटेड जो है आपके इम्प्रेशन कितने मिलेंगे। तो जो हमने टारगेट सेलेक्ट किया उसके मुताबिक 10 बिलियन प्लस इम्प्रेशन जो हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा जी लोग हैं। तो ये डिपेंड करता है फिर आप बजट कितना लगाते हैं, उसके लिहाज से फिर आपको यहाँ पे इम्प्रेशन मिल जाते हैं। कि 10 बिलियन प्लस जो है यहाँ पर ट्रैफिक है। फिर बजट की ऑप्शन आ गई कि आपने बजट यहाँ पर कितना सिलेक्ट करना है। एक बजट आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे जी सिलेक्ट कर लेते हैं जी, डेली बजट है, यहाँ पर हम डेली बजट कर लेते हैं जी 1000 का। उसके बाद जी हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। व्यूएबल इम्प्रेशंस चाहिए आपको या कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। तो आपने अगर इम्प्रेशंस लेने हैं सिर्फ कि कितने लोग आपकी एड्स देखें, तो यहाँ पे आप व्यूएबल इम्प्रेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने व्यूएबल सीपीएम बिड कितनी है, कि आप जो है सीपीएम होता है कॉस्ट पर मिले, कि आपको 1000 लोग जो है इम्प्रेशन जो हैं आपके देखें ऐड, तो कितने पैसे आप उसके लिए खर्च करना चाहते हैं। तो अब अपनी बिड, जैसे पहले हमने देखा था लोअर बिड और हायर बिड, कि जो हायर बिड वाला है वो ऐड विन करेगा और उसकी ऐड नजर आएगी। तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको कितने पैसे वर्थ करते हैं, आपका प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है और आपको कितने पैसे वर्थ करते हैं 1000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी, मैं कह देता हूँ जी 5000 की बिड में लगा देता हूँ कि मुझे 5000 जो है जी वर्थ करते हैं, कि 5000 पीकेआर में खर्च कर सकता हूँ 1000 लोगों को अपनी ऐड दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जी साथ आ रहा है कि एवरेज सीपीएम जो है 144 से लेके 5.739 के, तो ये साथ यहाँ पे डिटेल आ रही है कि आपको जो डेली बजट जो है 1000 का लगाएंगे और बिड आपकी है 5000 की, बेस्ड जो टारगेट सेटिंग डेली बजट ऑफ 1000 एंड बिड ऑफ 5000 है कि इसके ऊपर सीपीएम की। तो ये सिलेक्ट करने के बाद इसको ये नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद आपका आ गया जी ऐड टारगेटिंग की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। फिर यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट, कीवर्ड, यहाँ पे अपनी मर्जी से आपने कीवर्ड जो है पहले बात हुई है वो अपने सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड पे आपने काम करना है। तो यहाँ पर अपने आप कीवर्ड सारे लिखेंगे कि जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने ऐड लगानी है। तो ये कुछ साथ रेलिवेंट दे भी रहा होता है कि आपकी जो वेबसाइट पे से देख के, जैसे ये इसका जो गूगल के पास समझ लें आपकी वेबसाइट के पहले से रिजल्ट होते हैं, कि आपने जब एनालिटिक्स में और सर्च कंसोल में दिए होते हैं तो उसको पता होता है आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ से कुछ ये सजेशन दे देता है कि इन कीवर्ड को भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक कुछ और कीवर्ड चाहते हैं तो उनको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या ऐड ऑल आइडियाज, जो आपकी वेबसाइट को देख के गूगल ने आइडियाज दिए हैं उनके मुताबिक कर लें। लेकिन बेस्ट होता है कि आपने खुद से जो रिसर्च की हुई है आप उस रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर कीवर्ड लिखें। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फोन्स होलसेल पार्ट्स। के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये आपका ये हो गया अप्रोक्सीमेटली। लिंक आ गया, फाइनल लिंक आपका क्या होगा, यहाँ पे अपना बिजनेस नेम आप दे देंगे कि आपका बिजनेस नेम क्या है। जो फाइनल यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा आपकी ऐड का, कि यहाँ पे आपने जो भी इमेज सिलेक्ट करनी है यहाँ से अपनी इमेज ले लेंगे, और लोगो जो हैं आपके या वीडियो हैं आपने जो आपने लेनी है
तो यहाँ उसके बाद हेडलाइन है जो आपकी ऐड की, लॉन्ग हेडलाइन है, तो ये सारा यहाँ पे आप लिख देंगे। जो भी आपकी ऐड है कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे आपकी ऐड का डिस्प्ले आ जाएगा कि आपकी ऐड इस तरह की नजर आएगी। तो इसमें बिजनेस का नेम हम लिख देते हैं जी यहाँ पे एपिक पार्ट्स। के बाद यहाँ से जी इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी जो सजेस्टेड इमेजेस हैं लोगो आपने जो भी लेना है जी अपना लोगो यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो आपने कोई भी अगर वीडियो एड्स लगानी है तो वीडियो ले सकते हैं। हेडलाइंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं जी, आपने हेडलाइंस कौन सी लेनी है। टैग लाइन ले लें यहाँ पे, जो भी आपके बिजनेस की टैग लाइन है। उसके बाद जी डिस्क्रिप्शन है, ये ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शन आ रही हैं, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन आपने जो लेनी है वो आ जाएगी आपकी यहाँ से। ये 2 डिस्क्रिप्शन जी मैंने सिलेक्ट कर ली यहाँ से। यूआरएल की ऑप्शन आपके पास आती है, यूआरएल आपने ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, या आपका डिफॉल्ट जो वेबसाइट का है वो ही उसको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। चलिए ये ऐड पे मुझसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं, खैर मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। फाइनल ये जी आपकी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो ये तरीका आपका हो गया। इस तरीके से ये आप ऐड जो है पब्लिश कंपेन कर देंगे। पूरी ऐड बनाने के बाद तो आपकी जो कंपेन है जी ये रन हो जाएगी। यहाँ पे जो है मुझे वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है। वेरिफिकेशन के अगर ना हो, आपकी ऑलरेडी वेरीफाइड हो, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड पब्लिश की ऑप्शन है तो आप पब्लिश कर दें। और दूसरा तरीका एक और भी सिंपल तरीका भी है ऐड रन करने का, वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो भी गूगल के जरिए होती है कि आप यहाँ पर पहले जो आपने गूगल माई बिजनेस में अपना जो मैप्स गूगल मैप्स में दिया होता है, आप बिजनेस प्रोफाइल में चले जाएंगे। जैसे ये माई बिजनेस में जो भी बिजनेस आपके ऑलरेडी वेरीफाइड बिजनेस हैं, आप वो उनको सिलेक्ट कर लेंगे कि जिस बिजनेस की भी आपने ऐड रन करनी है, उस बिजनेस को सिंपली आप सिलेक्ट करने के बाद सी योर प्रोफाइल में ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। जैसे ये एक प्रोफाइल है तो यहाँ पे मैं इसमें चला जाता हूँ।
ये आपकी बिजनेस की जी प्रोफाइल आ जाएगी और यहाँ से आप एडवर्टाइज की ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पे एडवर्टाइज पर क्लिक करें। तो ये स्पेसिफिक जो है, जो आपने बिजनेस सेलेक्ट किया है उस प्रोफाइल में आपको लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो है योर बिजनेस प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल की ऐड रन करनी है या वेबसाइट की ऐड रन करनी है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रोफाइल को लोकली प्रमोट करना होता है कि अगर आपने लोकल मैप्स में समझ लें प्रमोट करना है तो उसको कर सकते हैं या वेबसाइट को कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप ये सिलेक्ट करके जो भी आपका ऐड का मोटिव है, तो यहाँ से भी आप मुख्तलिफ कीवर्ड और वही तरीका है अप्रोक्सीमेटली कि कैसे आपने जो है ऐड की सारी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मोबाइल प्रीव्यू किस तरह से आएगा आपका, ये वेबसाइट का जो है आपका आ रहा होगा प्रीव्यू, जो भी आपकी वेबसाइट है। यहाँ पे भी जैसे गेट मोर कॉल्स, वही आपने टारगेट सिलेक्ट करना है कि आपका मेन मोटिव क्या है ऐड का, गेट मोर, वेबसाइट, सेल, लीड। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली दोनों मिलते जुलते वे हैं, दोनों वे से आप ऐड रन कर सकते हैं। माइक जी आप लोगों के ऑन कर दिए। अच्छा, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो हम एड रन करते हैं तो वो भी सोशल मीडिया की तरह उनकी टाइमिंग्स होती है, मतलब 24 घंटे, एक हफ्ता, एक महीना, या इसके लिए टाइमिंग होती है? जी जी, इसमें भी आप टाइमिंग सेट करते हैं कि कितनी देर की आपने ऐड रन करनी है, लेकिन इसमें जो अक्सर बिजनेसेस हैं वो लॉन्ग टर्म ऐड रन करते हैं, जैसे कई कई मंथ रन करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको जब क्लिक होनी है तो क्लिक की कॉस्ट ही आपको पड़नी है कि जब कोई सर्च करेगा सोशल मीडिया पे तो आपकी ऐड समझ ले कंटिन्यू उस पर इंप्रेशन आ रहे होते हैं, उस पर जो है आपकी ट्रैफिक भी ज़्यादा आ रही होती है और वहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा जा रहे होते हैं। और यहाँ पर तो जो ट्रैफिक आपके पास आएगी, जो स्पेसिफिक सर्च करके आएगा आपके पास, यहाँ पे सेल जनरेट हो रही होती है और आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज आपकी करती है एड्स आपकी, तो इसलिए यहाँ पर फिर कंटिन्यूसली लोग कई कई महीने ऐड रन करते रहते हैं। मतलब कीवर्ड के ऊपर उन्होंने मेन रन करनी होती है कि जब कोई वो कीवर्ड सर्च करेगा तो तभी वो आपकी ऐड के ऊपर आएगा। अच्छा सर, मेरा एक दूसरा सवाल था। जी सवाल मेरा ये था कि ये जो हम अगर सोशल मीडिया पे या जिस तरह एक गोल में एड्स मैनेजर में हम अपने अकाउंट वगैरह की डिटेल दे देते हैं, तो अगर पायरेसी का इसका तो कोई इशू नहीं है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि ये डाटा हमारा पायरेट हो जाए, तो फिर मतलब हमारे अकाउंट में तो जितना भी कुछ है वो सब कुछ उड़ जाएगा? तो ये तो आपने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी जो है, पासवर्ड जो है अपने सिक्योर्ड रखने हैं, सारा कुछ ऐसे कैसे उड़ जाएगा। सारी दुनिया में लाखों लोग ऐड रन कर रहे हैं, तो सबके इस तरह थोड़ा कि आसान थोड़ा कि इसी तरह डाटा चला जाए। आपने मतलब प्रॉपर वे में अथेंटिक सॉफ्टवेयर यूज करें, एंटीवायरस यूज करें, सिक्योर्ड पासवर्ड यूज करें, ड्यूल अथेंटिकेशन यूज करें, मोबाइल के ऊपर जैसे ओटीपी आता है वो तरीका यूज करें कि अपने अपने सिक्योर्ड पासवर्ड यूज करने होते हैं। अब मेरे सारे ऐड अकाउंट जितने भी हैं सबके ऊपर बैंक कार्ड भी लगे हुए हैं, सारे अकाउंट जो हैं सारे रन हो रहे हैं सारा कुछ। तो ये तो सेफ्टी का आपने खुद ख्याल करना होता है ना कि कहाँ पे आप लॉग इन कर रहे हैं, किस तरह से आपने चीजें सिक्योर करनी है। अच्छा सर, इसमें असल में ये होता है कि बाज़ औक़ात आपने खुद देखा होगा, आपके मतलब कोई पेज ओपन की हुई है उसके दौरान कोई मैसेज आता है, कोई पॉपअप आ जाता है, कहते हैं इसको इंस्टॉल कर दे। तो इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता है कि उसके बाद क्या होता है। तो वो चीज़ ही बाज़ औक़ात ये तो तो आप इंसान या तो उसका ध्यान रखें, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही हर चीज ना इंस्टॉल कर लें, फिर भी उसमें लिमिट होती है। बहुत सारी चीजों में आप ऐड पे लिमिट लगाते हैं कि कितनी लिमिट का बैलेंस यूज किया जा सके, या आपको जब भी कोई ऐड रन हो तो आपको अप्रूवल का मैसेज आता है, जब भी कोई ऐड आपके अकाउंट से रन हो रही है, बैंक अकाउंट चेंज हो रहा है या ईमेल या पासवर्ड चेंज हो रहा है, तो आपके मोबाइल के ऊपर ईमेल आती है। तो ईमेल हर बंदा चेक करता है अपनी रेगुलर, और ईमेल से जो भी आपको अपडेट मिले तो आप फौरन उसको जो है रीसेट कर सकते हैं, या जिस भी एड एड कंपनी के साथ आपका एड अकाउंट है आप उनसे ब्लॉक करवा सकते हैं। तो खतरात तो हर जगह ही होते हैं, रिस्क को जीरो तो नहीं किया जा सकता, रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है। 100% जो है रिस्क उसको जितना कम कर लेंगे तो उतना जो है आपकी सेविंग है, बाकी रिस्क के साथ ही सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है जी, फिर इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह जी फिर आप लोगों से होगी गपशप, और
अपना ख्याल इंशाल्लाह, रखें सब लोग। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज।